बेचारे नीतीश कुमार के लिए अब पलटना जरूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार की हालत अब ना घर के रहे ना घाट की स्थिति जैसी हो गई है। ना तो पार्टी में इज्जत मिल पा रही है और ना ही आगामी चुनाव लड़ने के लिए मनचाही सीटें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। जो नीतीश बाबू ये समझ रहे थे कि प्रेशर पॉलिटिक्स का खेला खेलकर मोदी जी को लाइन पर ले ही आएंगे, आज वही नीतीश बाबू मोदी जी से मिलने के लिए समय मांगते फिर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं कि मिलने को राजी तक नहीं हो रहे हैं। अपने सभी कार्यक्रम को कैंसिल करके, यहां तक कि अपनी इतनी अहम प्रगति यात्रा तक को रद्द करके नीतीश कुमार भागे भागे पीएम मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचते हैं और फिर भी निराशा हाथ लगती है। खबरें निकलकर सामने आती हैं कि पीएम मोदी से मुलाकात होगी, आगामी चुनाव पर मंथन होगा और सब एक ही झटके में धरा का धरा रह जाता है। लेकिन अब आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस बर्ताव को लेकर नीतीश कुमार भड़के हैं और भड़के हैं तो इस कदर भड़के हैं कि पूरे के पूरे भाजपाई तंत्र की लंका लगा कर रख दी है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी ने नीतीश से होने वाली मुलाकात को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया, आपको बताएंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ सौतेला व्यवहार करके पूरा का पूरा भाजपाई तंत्र कैसे बुरा फंस गया है और क्यों मोदी जी की लुटिया डूबने के कगार पर आ गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि सीएम नीतीश जाएंगे दिल्ली, पीएम मोदी से मुलाकात कर मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और इतना ही नहीं, बकायदा खबर में बताया भी गया है, लिखा है नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर वो बिहार को बजट में मिले विशेष ध्यान के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करेंगे, वहीं सूत्रों के अनुसार कई अन्य विकास योजनाओं और राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत संभव है। उनके इस दौरे के कारण प्रगति यात्रा को टालना दर्शाता है कि ये मुलाकात उनके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले खबर ये निकली कि मुलाकात होगी और अब दूसरी खबर जो निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं ये साफ करती है कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार अब कोई खास जरूरी नहीं रह गए हैं। देखिए, बकायदा खबर भी हमारे पास मौजूद है, लिखा है दिल्ली से एक बार फिर बैरंग लौटे सीएम नीतीश, नहीं हुई मोदी शाह से मुलाकात, गर्म हो गई सियासत। अब इस खबर ने तो बिहार से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई करके रख दिया है और हाई करना लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेलने की कोशिश में लगे हुए थे, पर यहां तो पासा बिल्कुल पलटता नजर आया। आपको बता दें कि खबर देखकर ये साफ साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार से मोदी शाह मुलाकात ही नहीं करना चाहते हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश कुमार ने अपने सभी कार्यक्रमों को कैंसिल करके प्रगति यात्रा तक को रोककर मुलाकात करके चुनावी रणनीति बनाने दिल्ली पहुंचे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आलाकमान ने मिलना तक जरूरी नहीं समझा। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासी पारा अपने 7वें आसमान पर है। पहले से ही नीतीश कुमार बीजेपी के रवैये से थोड़ा उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे कि इतने में सोने पर सुहागा तो अब हो गया है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश बाबू को उखड़ने का मौका दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बड़ी ही निराशापूर्वक बिहार लौटे, बीजेपी आलाकमानों से मुलाकात तक नहीं हो पाई, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी बीजेपी का ऑफर सामने से ठुकरा दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी जी और पूरे भाजपाइयों के रवैये से नीतीश कुमार में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिस वजह से नीतीश कुमार ने दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में जाने से ही इनकार कर दिया था। जी हाँ, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के इनविटेशन को ही ठुकरा दिया था और ये कोई हवाई बात नहीं कह रहे हम, बकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से नदारद रहे सीएम नीतीश कुमार, महागठबंधन में वापसी की अटकलें हुई तेज। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते हैं, अटकलें तेज होती हैं, सवालों का दौर शुरू होता है, तो इस पर जेडीयू की ओर से अपना पक्ष रखते हुए बयान भी निकलकर सामने आता है। हाँ, भले से आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि बयान बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाने को लेकर जेडीयू की ओर से प्रगति यात्रा का हवाला दिया जाता है। जी हाँ, उसी प्रगति यात्रा का जिसे टालकर भागे भागे सीएम नीतीश पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। खैर, सच को छिपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, पर सच के पंख होते हैं, आसमानों में उड़ने ही लगते हैं। बस ऐसा ही बिहार में भी दिखता नजर आ रहा है। जेडीयू की ओर से कितना भी प्रगति यात्रा का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन यहाँ इतना तो तय है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है।
क्योंकि खबरों ने और दावों ने तो सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। देखिए, बकायदा नवभारत टाइम्स ने खबर भी छापी है और खबर में दावा भी किया है। लिखा है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं, इसलिए दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। वैसे नीतीश के शपथ ग्रहण में ना जाने को लेकर अटकलेबाजियां तो यही लगाई जा रही थी, लेकिन नवभारत टाइम्स की खबर ने अपना कमाल करके दिखा ही दिया और दावा तक कर दिया कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं, बस इसलिए दिल्ली नहीं गए शपथ ग्रहण में। देखिए, आगे भी खबर में लिखा हुआ है, दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने पर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के नहीं पहुंचने की बात को आधार बनाकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने ये दावा किया है कि बिहार के सीएम एनडीए से अलग होकर जल्द ही आरजेडी के साथ आने वाले हैं। तो दावा खुद आरजेडी की ओर से किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बस इसलिए शपथ ग्रहण में नहीं गए क्योंकि वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का तो ये कहना है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आने वाले हैं, तो क्यों जाएंगे बीजेपी सीएम के शपथ ग्रहण में। मतलब देख रहे हैं आप, साफ साफ कहा जा रहा है और कहा ही नहीं बल्कि दावा किया जा रहा है कि अब बीजेपी के सौतेले व्यवहार को देखते हुए नीतीश कुमार ने ये कड़क फैसला ले लिया है कि वो आरजेडी में शामिल होंगे, बस इसलिए वो शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं। और शपथ ग्रहण की अगर कुछ तस्वीरों को भी देखें तो बिहार एनडीए ही नहीं बल्कि जेडीयू में भी भीतरघात की स्थिति नजर आ रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होते हैं, उस शपथ ग्रहण में जिसे लेकर ये दावे किए गए थे कि भव्य होगा, शानदार होगा, सभी सहयोगी दल मौजूद रहेंगे, वहां नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं और उनके जेडीयू के नेता वहां जरूर मौजूद रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अन्य सहयोगियों के साथ ही साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और अमित शाह के खासम खास लल्लन सिंह शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। एक तरफ सीएम ने जाने से ही मना कर दिया तो दूसरी तरफ नेता पहुंचे हुए हैं। अब इन खबरों और इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि खिचड़ी बिहार में पक रही है या दिल्ली में पकाई जा रही है। खेला नीतीश कुमार कर रहे हैं या इस बार खेला नीतीश कुमार के साथ ही होने जा रहा है। इन खबरों और इन अटकलेबाजियों को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।